दोस्तों, सौर मंडल में शनि ग्रह का विलय यानी कि छल्ला पिछले 4 सदियों से आकाश में अवलोकन करने वालों को आकर्षित कर रहा है। लंबे समय से ही सही ये माना जा रहा है कि सौर मंडल में इसी ग्रह पर वलय यानी कि छल्ले हैं। इसकी खोज गैलीलियो ने एक सरल टेलीस्कोप से 400 साल पहले की थी। इसके बाद से जैसे जैसे उत्पन्न टेलीस्कोप आते गए, नए नए ग्रहों में छल्ले मिलने लगे। पहले गुरु ग्रह पर छल्ले देखे गए और उसके बाद नेपच्यून और फिर यूरेनस में भी छल्ले दिखाई दिए। लेकिन ये छल्ले बनते कैसे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, इस तरह के छल्ले विशाल गैसीय ग्रह में बनते हैं। ग्रहों पर छल्ले कैसे बनते हैं, इस बारे में हमारे पास कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बारे में कुछ मत दिए गए हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये छल्ले तब बने होंगे जब ग्रह का निर्माण हो रहा था। ग्रहों को बनाने वाली धूल और गैस का कुछ हिस्सा ग्रह के कोण से दूर चला गया होगा और फिर गुरुत्व से केंद्र की ओर इकट्ठा नहीं हो सका होगा और इस तरह से छल्ले का तंत्र कायम रहा होगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये छल्ले तब बनते होंगे जब ग्रह के 2 उपग्रह यानी कि चंद्रमाओं की वजह से निर्माण होता है, जो उस समय बने होंगे जब ग्रह बना था। इन चंद्रमाओं की कक्षा जिस तरह विचलित हो गई होगी, ये एक दूसरे से टकरा गए होंगे। इस टकराव के बाद बचे अवशेषों का एक साथ वापस न कर एक चंद्रमा नहीं बना सके होंगे और ये छल्ले के रूप में ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक और खगोलविद किसी भी तरह की किसी भी प्रमाण पर नहीं पहुंचे हैं और किसी भी व्याख्या की पुष्टि करने को वो तैयार नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी ग्रहों के छल्ले एक से नहीं हैं, बल्कि अलग अलग है। फिर उनमें कुछ समानताएं भी हैं। सभी की चौड़ाई मोटाई से ज़्यादा है। शनि का छल्ला 2.8 लाख किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन केवल 200 मीटर ही मोटा है ना कमाल की बात। दोस्तों, इसके अलावा सभी छल्ले बर्फ और चट्टानों के बने हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे धूल के कण हैं और इसके अलावा सबसे बड़े 20 मीटर की चट्टान भी शामिल है, ऐसा माना गया है। सभी छल्लों के में चट्टान के बीच की दूरियां हैं और कई बार यह दूरी कई किलोमीटर तक की भी पाई गई है। पहले तो इसका कारण नहीं पता चला था, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि इन दूरियों का कारण छोटे चंद्रमा थे, जिन्होंने अपने आसपास का पदार्थ जमा कर लिया था। शनि के छल्लों की बात करें तो शनि और दूसरे विशाल गैसीय ग्रहों के छल्लों में अंतर यह है कि शनि के कण और चट्टानों के प्रकाश से बहुत अच्छे प्रतिबिंब होते हैं, जिसमें पृथ्वी पर यह छल्ला बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इसके बड़े कणों के कारण यह छल्ला और भी विशाल और चौड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से दूसरे ग्रहों की तुलना में शनि का वलय या छल्ला देखना आसान हो जाता है। इसके बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून की। इनके वलयों की कणों की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कण ऐसे तत्वों से बने हैं जो सूर्य की वजह से काले हो गए हैं। ये काले कम कोयले की तरह काले दिखाई देते हैं। इस वजह से इन्हें देख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनसे सूर्य की किरण प्रतिबिंब नहीं होती है और ये दिखाई नहीं देते हैं। यह खगोल विज्ञान का स्वर्णिम काल चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उपग्रह और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित हो रहे हैं। अंतरिक्ष में नई वेधशालाएं स्थापित हो रही है, जिससे इन छल्लों का अध्ययन बड़ा ही आसान हो गया है और दिन प्रतिदिन इनकी स्पष्ट तस्वीरें मिल रही है। उम्मीद है कि कई तरह के सवालों का जवाब धीरे धीरे हमें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।